तो चलिए आज हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो अभी 10 में से 8 लोग हैं जो अपने वेट गेन से परेशान हैं और अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वेट गेन के पीछे का कारण पता लगाना चाहिए कि कौन से कारण की वजह से हमारा वेट गेन हो रहा है। तो सबसे पहला कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि एक ही जगह पर घंटों तक बैठे रहना, हर वक्त लेटे रहना, फिजिकल एक्टिविटी कम करना। अभी आप सब लोग जानते ही हैं कि अभी टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा सारा काम या तो लैपटॉप पर हो जाता है या तो मोबाइल पर हो जाता है, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी पहले के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। दूसरा कारण है आहार का अतियोग। अतियोग चाहे किसी भी चीज़ का हो, आगे जाके वो नुकसान ही देता है। कई लोग होते हैं जो पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते ही रहते, तो वो भी एक कारण है वेट गेन का। तीसरा कारण है लो डाइजेस्टिव फायर, यानी कि पाचक अग्नि मंद। इसकी वजह से क्या होता है कि पाचक अग्नि मंद होने के कारण से हमारा जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो अगली धातुएं हैं उनको पोषण नहीं मिलता है और मेद धातु यानी कि चर्बी, इसकी वृद्धि होती है जो हमें वेट गेन की ओर ले जाती है। अगला रीज़न है स्टेरॉइड्स। अगर आप अपनी किसी बीमारी की वजह से स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो वो स्टेरॉइड की साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी वेट गेन होता है। अब बारी आती है एंडोक्राइनल डिसीजेस, यानी कि हमारे शरीर में जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डिसीज होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, पीसीओडी है। तो इन सब कारणों की वजह से भी वेट गेन होता है और मोटापा हेरिडिटरी भी हो सकता है। तो ये बात हमने क्या क्या रीज़न होता है उसकी कर ली। अब बात करते हैं डाइट की। तो अभी मार्केट में कई प्रकार के डाइट है, जैसे कि कीटो डाइट है, नो कार्ब डाइट है, प्रोटीन डाइट है, जिसमें वो लोग आपको एक चार्ट दे देते हैं, उसमें कैलोरी वाइज फूड होता है। इतनी रोटी खाए तो इतनी कैलोरीज मिलेगी, एक कप ये खाए तो उसमें इतनी कैलोरी मिलेगी। लेकिन ये किस हद तक सही है कि आप इसे अपनी पूरी लाइफ टाइम तक फॉलो कर पाओगे? हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि आप किस क्वांटिटी में खाना खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने जो भी खाया है उसका किस हद तक पाचन होता है, कितना अच्छे से पाचन होता है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि दोपहर में आप अपना पूरा मील अच्छे से ले सकते हो, जैसे कि अपना दाल चावल, रोटी सब्जी, छाछ, वो अपना पूरा मील ले सकते हो, क्योंकि वो टाइम पित्त का है और उस टाइम पर हमारी डाइजेस्टिव फायर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमने जो भी खाना खाया है उसका अच्छे से पाचन हो जाता है। और शाम को आपको जितना हो सके उतना लाइट डाइट लेना है, मतलब हल्का भोजन लेना है जिसका आसानी से पाचन हो जाए। और ज़्यादातर हो सके तो 7 साढ़े 7 बजे से पहले आपको अपना डिनर कंप्लीट करना है, क्योंकि खाने में और सोने में उसमें 3-4 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो इसमें अब फिर अगर बात करें तो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो एक डाइट में पूरा षड रसात्मक, मतलब 6 रसों का बनाया हुआ होना चाहिए, उसमें 6 रस होने चाहिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सबसे अच्छे रस है उसमें से कड़वा, तीखा और कसेला, ये तीनों रस बेस्ट है वेट लॉस करने के लिए। और डेली रूटीन में आप जितना हो सके उतना गेहूं का उपयोग कम करना है, उसके बदले आप जौ, ज्वार, मकाई उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात अब स्नैक्स की, तो कई लोग शाम की भूख मिटाने के लिए बाहर का नाश्ता या पैकेजिंग फूड या कुछ भी खा लेते हैं। तो उसके बदले आप मखाना खाओ, जो पॉपकॉर्न आती है वो ले सकते हैं, मुरमुरा ले सकते हैं, फिर हमारे जो रोस्टेड चना यानी कि गुजराती में जो दालियाँ बोलते हैं वो ले सकते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। फिर जितना हो सके उतना पनीर, दही, चीज़ वो सब कम कर लीजिए। हाँ, दही को प्रीबायोटिक कहते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद में सबसे अच्छा प्रीबायोटिक है छाछ। दही को अगर सही टाइम पर और सही क्वांटिटी में लिया ना जाए तो वो अभिशंद हो जाता है, हमारे स्रोतस को ब्लॉक कर देता है। और रही बात पनीर की, तो अभी सभी लोग प्रोटीन प्रोटीन करके पनीर खाए जा रहे हैं और अभी सब जानते ही है कि पनीर मिलावटी भी आता है।
तो अगर आपको प्रोटीन की ज़रूरत है तो हमारी मूंग दाल है, चना दाल है, काना चना है, जो प्रोटीन से भरपूर है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर डेली रूटीन में आप हनी पानी के साथ भी ले सकते हो एवरी मॉर्निंग, लेकिन आपको गर्म पानी में हनी मिलाकर नहीं लेना है। आपको सादा पानी लेना है, उसमें आप हनी यानी कि मध डालकर पी सकते हो और सुबह। तो ये बात हो गई हमारी डाइट की। अब बात करते हैं एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम की। तो सभी लोग पूछते हैं कि हमें कितने टाइम तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से हर इंसान की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो आयुर्वेद में कुछ लक्षण दिखाए गए हैं, बताए गए हैं कि आप अगर आपकी बॉडी में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं बस, तो आप अपना व्यायाम स्टॉप कर दीजिए। जिसमें है कि अगर आपका मुंह ड्राई होने लगता है, हाथ पैर और कपाल पर पसीना आना शुरू हो जाता है, पसीना हो जाता है, तो आपको अपना व्यायाम बंद कर देना चाहिए। फिर आपकी अगर 50% एनर्जी आपने व्यायाम में खर्च कर दी है, तो आप अपना व्यायाम बंद कर सकते हो। तो आपको इतने टाइम तक ही अपना व्यायाम करना है। अब बारी आती है ट्रीटमेंट की। तो हम वेट लॉस की ट्रीटमेंट में दीपक पाचन औषधियाँ देते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव फायर है उसको प्रॉपर करता है, जिसकी वजह से हमें जो भी खाना खाते हैं उसका अच्छे से डाइजेशन हो जाता है। और आगे आते हैं पंचकर्म। तो उसमें कई प्रकार के पंचकर्म आते हैं, जैसे कि लेखन बस्ती आती है, उद्वर्तन यानी कि ड्राई मसाज, पूरे बॉडी में पाउडर से मसाज करना होता है, वमन आता है, विरेचन आता है। वो पेशेंट की मतलब हर इंसान की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो अगर आप पंचकर्म करवाना चाहते हैं तो अपनी नज़दीकी पंचकर्म सेंटर जाएं और आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही आगे बढ़ें। और अगर आप हमारे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।